हेलो। सो आज का जो टॉपिक है मेरा वो है म्यूटेशन। तो क्या होता है म्यूटेशन? म्यूटेशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक इंसिडेंट रिकॉल कराना चाहूंगी जो कि हुआ था 1945 में ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब अमेरिकन्स ने ड्रॉप किया था एटॉमिक बम को ओवर नागासाकी एंड हिरोशिमा, जिसका रिजल्ट ये है कि आज की प्रेजेंट जनरेशन भी उस इम्पैक्ट की वजह से सफ़र कर रही है। जो वहाँ की प्रेजेंट जनरेशन है आज भी उनके जो जीन्स हैं वो नॉर्मल ना हो करके उनमें कोई ना कोई डिफेक्ट पाया जाता है। सो ये डिफेक्ट जो है, जो चेंज हुआ है उनके जीन्स में, मीन्स सडन चेंजेस इन योर जेनेटिक लेवल। सो दिस इज नोन एज म्यूटेशन। जो म्यूटेशन है वो टर्म वो दिया था हुगो डी व्राइस ने 1901 में। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक प्लांट जिसका नाम है इवनिंग प्राइमरोज, जिसे हम बायोलॉजिकली इनोथेरिया लमार्किना बोलते हैं। उन्होंने देखा कि जब उस प्लांट को उन्होंने उसके सीड्स लिए और उसको जर्मिनेट किया। जब उन्होंने इस प्लांट को कल्चर किया उसके बाद देखा कि जो वहाँ के प्लांट्स थे वो पेरेंटल की तरह ना हो करके जो मेजॉरिटी थी वो तो पेरेंटल कैरेक्टर शो कर रही थी, लेकिन जो कुछ माइनॉरिटी थे उनके जो कैरेक्टर्स थे वो पेरेंटल से अलग थे। फर्दर उन्होंने उसकी सीड्स को सेल्फ फर्टिलाइज किया और फिर देखा जो अपकमिंग जनरेशन्स थी उसमें भी मेजॉरिटी तो पेरेंटल थी बट जो माइनॉरिटी थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। तो उन्होंने सोचा कि जब सीड्स जैसे पेरेंट हैं वैसे ही होनी चाहिए प्रोजेनी को, बट वो डिफरेंट है, इसका मतलब ऐसा क्या हुआ। फर्दर उन्होंने इसके बारे में काफ़ी स्टडी किया और बाद में उन्होंने एक थ्योरी दी जिसे हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। सो द थ्योरी ऑफ द म्यूटेशन वॉज गिवन बाय हुगो डी व्राइस इन 1901 on the basis of his experiment on the plant named Inotheria lamarckina that we call evening primrose. If we talk about the origin of the mutation, तो mutation के जो origin के जो factors हैं वो है एक तो intracellular factor और दूसरा है environmental factors. So on the basis of the origin of the mutation, mutation दो type का होता है. First one is spontaneous mutation और दूसरा है induced mutation. जो spontaneous mutation होता है वो mutation है जिसकी frequency बहुत ही low होती है और natural होता है। ये अराइज होता है जब डीएनए फॉर्मेशन के टाइम कोई एरर हो जाए, मीन्स द एरर अराइजेस ड्यू टू द रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए। सो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन एक ऐसा म्यूटेशन है जो कि नेचुरल है और उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ही लो है। सो इफ यू टॉक अबाउट द इंड्यूस म्यूटेशन, जो फैक्टर्स इंड्यूस करते हैं उन्हें हम बोलते हैं म्यूटाजेंस। सो 3 टाइप्स के हम कह सकते हैं, एक तो फिजिकल, दूसरा है बायोलॉजिकल एंड द लास्ट वन इज द केमिकल। तो अगर हम बात करें फिजिकल की, तो फिजिकल में आते हैं रेडिएशंस लाइक कॉस्मिक रे, एक्स रे, ये ब्रेक कर देते हैं डीएनए मॉलिक्यूल को एंड दे कॉज म्यूटेशन। सो इफ वी टॉक अबाउट द बायोलॉजिकल में वायरसेस हो सकते हैं जो कि होस्ट सेल के डीएनए सीक्वेंसेस को चेंज करते हैं एंड द लास्ट वन इज द केमिकल। अगर हम केमिकल की बात करें तो लाइक फॉर्मेल्डिहाइड इज देयर and many chemicals which can cause mutation like nicotine is there, caffeine is there and some drugs are there which can cause changes in the DNA sequence and ultimately lead to cause mutation. तो अगर हम म्यूटेशन के एफेक्ट्स की बात करें तो वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव मीन्स वो हमारे लिए यूजफुल भी हो सकते हैं, बेनिफिशियल हो सकते हैं, लेकिन अगर निगेटिव की बात करें तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। दे कैन बी डीडली ऑल्सो। सो लेट्स सी इट्स इफेक्ट्स। सो म्यूटेशन के पॉजिटिव और निगेटिव इफ़ेक्ट्स दोनों होते हैं। अगर हम पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स की बात करें तो एग्रीकल्चर में म्यूटेशन बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होता है। इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ म्यूटेंट वैरायटी ऑफ व्हीट एंड राइस, जो कि मैच्योर हो जाती हैं अर्ली, रेसिस्टेंस शो करती हैं डिसीजेस से एंड मोर प्रोटीन कंटेंट्स। हेल्प्स ऑल्सो इन द प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स एंड ऑरेंजेस। Many improved varieties of the ornamental plants like Dahlia roses also came into existence just because of mutations. Means mutations की वजह से बहुत सारे plants exist में आए हैं। Animals में like short-legged sheep, double-headed snake, hairless cat, hornless cattle, they also originated by the mutation. सो इफ़ वी लुक एट दी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, अगर हम इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को देखें तो बहुत सारी डिसीजेस एराइज हुई हैं ड्यू टू म्यूटेशन, जिनमें से एक है सिकल सेल एनीमिया। ये जो डिफेक्ट होता है वो बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन एट द 6th पोजिशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से जो आरबीसीज का शेप होता है बायकॉन्केव डिस्क से वो इलोंगेटेड क्रिसेंट्रिक बन जाता है, लाइक
सिकल सेल, जिसमें से जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स होते हैं वो कैरियर्स होते हैं डिसीज़ के, और जो होमोजाइगस होते हैं जिनके पास दोनों एलील्स होते हैं सिकल सेल एनीमिया की, दे डाई एट द एज ऑफ 20। अगर हम अदर डिसीज़ डाउन सिंड्रोम की बात करें, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है उसमें एक एडिशनल कॉपी पाई जाती है क्रोमोसोम 21 की। सो वी कैन से देयर विल बी अ ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21 इन द इंडिविजुअल्स हैविंग डाउन सिंड्रोम। जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय राउंडेड फेस और परमानेंटली ओपन माउथ होता है उनमें, शॉर्ट नेक होता है, और हार्ट एंड अदर ऑर्गन्स हैव डिफॉर्मिटीज पाई जाती हैं। देयर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट इज ऑल्सो रिटार्डेड। लेट्स रिकॉल ऑल द पॉइंट्स ऑफ म्यूटेशन थ्योरी. So mutation is phenomena which results in the alternation of DNA sequence and consequently results in the change in genotype and phenotype of an organism. Mutation is rare, random, discontinuous process, means इसकी कोई continuity नहीं है, किसी भी direction में mutation हो सकता है. Mutation provide raw material for natural selection. So mutation help करता है evolution में. Mutation positive भी हो सकता है एंड निगेटिव भी हो सकता है. पॉजिटिव में म्यूटेंट वेराइटीज़ हमें देखने को मिली एग्रीकल्चर सेक्टर में, एनिमल हस्बेंड्री में, इंडस्ट्रीज़ में, एंड हार्मफुल मीन्स निगेटिव हो सकता है बिकॉज मैनी डिसीजेस और ऑल्सो कॉज ड्यू टू म्यूटेशन लाइक डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया. सो दीज ऑल अबाउट म्यूटेशन.